अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदीक अहमद। आप देख रहे यूट्यूब चैनल टेक पे सदीक। आज मैं आपको बताऊंगा एफआई में जो जॉब्स आई हैं उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मुकम्मल बताया था कि कौन सी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टें हैं और कितनी तालीम रिक्वायरमेंट है। मुकम्मल तफसील उस वीडियो में बताया था। उस वीडियो में हम वहां तक पहुंच चुके थे जहां तक ऑनलाइन अप्लाई करना था और वहाँ इशू ये आ रहा था कि जीमेल पर वेरिफिकेशन कोड नहीं रिसीव हो रहा था, तो इस वजह से हमने उसे दरमियान में छोड़ दिया था। तो आज हम उसे आगे कंप्लीट करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल में लिखना है npfts.pk। आपने इस सर्च करना है तो सबसे पहले आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नेशनल पुलिस फाउंडेशन। जस्ट लॉगिन करते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने ये लॉगिन पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, फिर पासवर्ड देना है, फिर ये कैप्चा सॉल्व करना है, फिर आपने लॉगिन करना है। मैं ये लॉगिन कर लूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना हमारा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। अब आपने करना क्या है, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी स्टेप मिस बिल्कुल नहीं करना वरना आपका अप्लाई नहीं हो सकेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर देखें कि उम्मीदवार किसी भी गलती या कोताही को दुरुस्त करने के लिए आखिरी तारीख तक अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तों में तरमीम कर सकता है। तो सबसे बड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो हम आखिरी तारीख तक उसे सेट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप करते हैं अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपडेट करते हैं। अपने क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपलोड क्लियर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ कि अपना फ्रंट का फोटो आपने अपलोड करना है और उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू या व्हाइट होना चाहिए। इसके बाद बैकग्राउंड जो है ब्लर नहीं होना चाहिए और आपकी तस्वीर कोई भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और अपने एक तस्वीर अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए ब्राउज पर आपने क्लिक करना है, फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसा कि हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दी थी वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। नाम, लास्ट नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी वो पहले से मौजूद है। आपने जस्ट फादर नेम टाइप करना है, दर्ज करना है। उसके बाद आपने तारीख पैदाइश लिखनी है अपनी और फिर आपने पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपने सेम एज पोस्टल एड्रेस कर देंगे। इसके बाद आपने रिहाइश के शहर सिलेक्ट करें, फिर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर कोई और मोबाइल नंबर है तो आपने वो दर्ज करना है। इसके बाद आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन शो हो रही है कि अगर किसी भी मरले पर डोमिसाइल कोई सनद गलत पाएगी तो दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है सही प्रोवाइड करने हैं, कोई फेक नहीं बनाकर अपलोड करना। तो यहाँ पर आपने डोमिसाइल सुबह सिलेक्ट करना है, पंजाब या आपका जो भी मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने डोमिसाइल जिला सिलेक्ट करना है, रिलीजन सिलेक्ट करना है, मजहब। इसके बाद आपने अज़वाजी ऐसे सिलेक्ट करना है, फिर आपने पेशा सिलेक्ट करना है, आपने फिर सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपने एजुकेशन अपनी तालीमी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। डिग्री का साल, कितने साल की डिग्री है आपकी, मैट्रिक तक है तो 10 साल, अगर एफ है तो 12 साल, अगर बैचलर है तो 14 साल, मास्टर है तो 16 साल। ये इससे आगे जो भी हो आपको मतलब आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर डिग्री का नेम सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर 10 ईयर्स करता हूँ तो मैंने डिग्री का साल सिलेक्ट किया, तो फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर मैट्रिक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हम मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे इनमें से जो आपको मतलूबा हो, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, अगर आपसे कोई गलती से सिलेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने डेट ऑफ पासिंग ईयर लिखनी है, फिर आपने मार्क्स टाइप लिखने हैं कि जीपीए है या परसेंटेज है जो आपको मतलब आपने वो सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह फिर आपने परसेंटेज कितनी आई है आपकी 100 में से वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपने अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जो आपके मतलूबा हो। इसके बाद आपने सेव एजुकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अगर आपकी मैट्रिक के अलावा और कोई डिग्री है तो आपने ऐड मोर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें कि नोट लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी है, फिर आपने इंटरमीडिएट की, फिर बैचलर 16 ईयर्स, फिर मास्टर 16 ईयर्स, फिर MS 18 ईयर्स, फिर
PhD 21 ईयर्स, इस तरह आपने तरतीब रखनी है। बाद है एक्सपीरियंस डिटेल, आपने अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब्स की है, एक्सपीरियंस आपका, फिर उसी का नेम लिखना है, फिर जॉब टाइटल लिखना है और इसके बाद स्टार्टिंग डेट। अगर आप उसी डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है करंटली वर्किंग, अदरवाइज एंड हो चुकी है तो उसका एंडिंग डेट लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर आपने सेव पर क्लिक करना है तो आपका एक्सपीरियंस सेव हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा और भी एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो फिर इसी तरह डिटेल देनी है। तो इसी तरह आप प्रोफाइल का व्यू देखेंगे, अपनी एजुकेशन डिटेल, अपनी एक्सपीरियंस डिटेल, अपनी पोस्टल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन की डिटेल देख सकेंगे। और इसके बाद आपने फिर ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तमाम पोस्टें जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी तफसीर बताई है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इनमें से जिस पर आप अप्लाई करना चाहें तो आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ कांस्टेबल पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है कि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं बनी हुई क्योंकि मैंने अपनी कोई तालीमी क्वालिफिकेशन की डिग्री ऐड नहीं की है और ना ही मैंने कोई एड्रेस वगैरह अपना कोई प्रोफाइल मैंने नहीं बनाई, जैसे तो बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो इसी तरह आपने अप्लाई नाउ पर करेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैंने जो तरीका बताया है एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, और आपने फील्ड मुकम्मल करने के बाद आपने फिर इस ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी मतलूबा पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक चालान जनरेट होगा, उसके बाद आपने फिर वो चालान पे करना है, फिर आपने जाकर सबमिट कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई किसी किस्म को कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपको फौरन रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टेक पे सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज।